सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करूंगा आज के लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप स्टूडेंट्स खैरआफियत से भी होंगे और इसके साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आज मैं वो इंजॉय वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, पढ़ने वाला यूज करूंगा कि पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे लेके चल रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे पढ़ाई के अंदर। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जो है कुछ गुजारिशात करना चाहूंगा शुरू में। जैसे कि मैं हर दिन भी आप लोगों से कहता हूं, वो ये है कि 22 जून के बाद सिनेरियो डिफरेंट है। ठीक है, पेड वर्जन आ जाएगा और पेड वर्जन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि भाई आपने फीस सबमिट करवानी है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो फिर आप वो क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, सो आप लोगों ने 22 से पहले पहले अपनी फी जो है वो जरूर सबमिट करवा लेनी है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 22 से यानी फी कितनी है, 5000 पूरे सेशन की है। और सेशन के दौरान क्या कुछ होगा, किस तरीके से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम से जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कब कंप्लीट होगा, टेस्ट कब स्टार्ट होगा, इस तमाम को मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा। इस तमाम की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक सेशन शेड्यूल के मुताबिक। ठीक है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में किस तरीके से आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात बता दूं मैं आपको, हम कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। ठीक है, बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, अब कुछ एक्टिविटीज का इजाफा भी होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अपने ध्यान में रखिएगा कि जब मैं आप लोगों को शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि किस स्पेसिफिक डे के अंदर हमारी किस किस्म की एक्टिविटी होने जा रही है, किस स्पेसिफिक डे में हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगी, हम सिर्फ एंजॉय कर सकेंगे और किस तरीके से हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ये तमाम शेड्यूल जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद फिर आप लोग जो है आराम से पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, कब इंशाल्लाह जल्द मैं आप लोगों को ना प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ अगले संडे, सर अगला संडे करीब है, नहीं संडे के करीब है। ठीक है, जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को जल्द ही मैं आप लोगों को ना एक शेड्यूल, कंप्लीट सेशन शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को विद इन 2 days इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कंप्लीट सेशन का एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, 5000 उसकी टोटल फीस है। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पहले भी जो है इस बारे में इल्म हो या पता चल गया हो। ठीक है, और वो ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, कैंपस पर स्टडीज को लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चाहे वो किसी एक सब्जेक्ट के कंटेंट की बात है, किसी सब्जेक्ट के जो है क्या कहते हैं टीचर से रेलेवेंट कोई बात है। ठीक है, कोई भी बात है। ठीक है, आप ओपनली मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर हमारे थ्रू, जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, उसकी क्वालिटी जो है, ठीक है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, और उसकी क्वालिटी को जज करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, ठीक है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी मसला आए किसी भी टीचर को लेके, कंटेंट को लेके, डायरेक्टली मुझे मैसेज भी करना है। और इसके साथ क्योंकि मैसेंजर पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहा मैं अब, लेकिन वापस आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी आप देखेंगे वापस आ जाऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने मेरी पोस्ट पे भी कमेंट करना है। ठीक है, आप मेरी पोस्ट पे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर रिस्पॉन्स भी करूंगा। ठीक है भाई, सर क्या प्रीवियस लेक्चर्स नहीं आएंगे पेड क्लासेस में? भाई प्रीवियस लेक्चर्स के क्या करना है आपने, शुरू से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, तो आपको जरूरत ही क्या है प्रीवियस लेक्चर्स की, दोबारा से आपकी रिवीजन हो जाएगी। जो कुछ पढ़ा उससे ही आगे भी जाएंगे और जो पिछला कंटेंट पढ़ा था उसको भी हम रिवाइज करेंगे। सर अपना मैसेंजर चेक करें, मैंने स्केचेस सेंड किए हुए हैं, नूर कह रही हैं। नूर मसला यही है कि जो है ना मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि कब से जो है मैं आप लोगों का दोबारा से जो सेशन है सीजन 2 है वो स्टार्ट करूंगा। सर यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस क्लास, नॉट ओनली दिस क्लास, होल कैंपस की जितनी भी एकेडमिक अफेयर है उसको मुझे डील करना है और उसके हवाले से क्वालिटी को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नाउ इनसे हेड ऑफ एकेडमिक अफेयर, तो इसलिए आप जो भी जो है प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली मुझे बताएंगे, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। आप लोगों के लिए डिफरेंट सर्वेज भी लाऊंगा जिसमें भी आप लोग से राय पूछी जाएगी, जो इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इंप्रूवमेंट होगी। सो सर ऑफ हैव पेड द फी आफ्टर 2 months, if we want to leave so we will get
और फी हाफ बैक, नो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी आपने एक दफ़ा फी सबमिट करवा दी है तो आप सेशन पूरा लेंगे और बेफिक्र रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम फिर देख लेंगे, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आपके लिए। ठीक है कानिया, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेकेंड डे की क्लास भी 22 से स्टार्ट होगी और वो उसकी फीस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सर इस बार पेपर्स होंगे हमारे, बिल्कुल पेपर्स होंगे बोर्ड के भी, ऐसा नहीं है कि पेपर्स ना हो, ठीक है जी। चलें, अच्छा जी, अच्छा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लास्ट टाइम हमने डिफाइन कर लिया था, अब मैं चाहूंगा कि उससे ऑनवर्ड कुछ चीजें जो हैं आप लोगों से मजीद शेयर करूं और हम उससे आगे जो हैं चलें। जो नंबर है वो आपका है, जो फी डिटेल्स के लिए नहीं, एग्जैक्टली मेरा नहीं है, ठीक है। आपको एक कंसल्ट पर्सन का जो कि इसको डील करता है, ठीक है, उसका नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेंजर पे मैसेज कर दें या मेरे किसी पोस्ट पे कमेंट कर दें, या इवन वो जो कंसल्टेंट पर्सन मैंने आपको जो है जिनका नंबर प्रोवाइड किया हुआ है आप उनसे भी कह सकते हैं, वो आपसे मेरी बात करवा देंगे, ठीक है भाई। चलें, हाइड चैटिंग, एग्जैक्टली सबा कह रही है हाइड कर दें चैटिंग, सर ये खामोश नहीं होने वाले, तो ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलें, अब हम चलते हैं आगे और केमिस्ट्री के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर दिया था। अब आज हमने क्या करना है, हमने आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे चलना है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी चेंज होती हैं इस पे हम बात करेंगे। 9th केमिस्ट्री, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन कर चुके हैं, एक दफा फिर से रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इंटर, कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, दैट इज एग्जिस्ट between a highly electronegative element of one molecule and the highly electropositive hydrogen atom of the other molecule, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी लास्ट टाइम, वही एग्जांपल वापस से कोट करूंगा, फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट करती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे वाटर है H2O, हमने कल भी देखा था, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। और चूंकि सिस्टम के अंदर सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, बहुत से और भी हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं यहां पर एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये अट्रैक्शन की फोर्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल बेसिक तौर पर पड़ा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो समहाउ हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन के थ्रू शो होने वाला जो समहाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, इट इज सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन है, इनके दरमियान डेवलप हुआ, ठीक हो गया। अब हमें देखना है कि किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है जी। देखें एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल जो है हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू एलिब्रेट करेंगे। देखो आप ये बात जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी एक कंपाउंड को आप
टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो कंपाउंड क्या कर जाए भाई, एवेपोरेट कर जाए। तो जो वेपर्स का प्रेशर बनेगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात करते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि जैसे वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत हाई है ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के, एथेनॉल के। ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? जस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथेनॉल में भी होती है, वाटर में भी होती है, दिखाया भी मैंने आपको। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी between a highly electronegative atom of one molecule and a highly electropositive hydrogen atom of the other molecule। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री है। ठीक है, 78.5 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें ताकि हम क्लैरिफाई आपको कर दें। ठीक है जी, क्वेश्चन बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आपको। जी, क्वेश्चन है आप लोगों का, सर बुक पर निशान वो हमला पूरा हो जाए ना फिर लगवाऊंगा आपको निशान। ठीक है, फिल वक्त हम पढ़ लेना, टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर निशान लगाऊंगा। क्वेश्चन है आप लोगों का। अब कह रही है जी क्लियर हो चुका है, जल्दी से नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एथेनॉल? इट्स अ कंपाउंड, इट्स जस्ट हम कहते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सर एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट 78.9 नहीं होता एग्जैक्टली देखो 78.5 78.9 के राउंड होता है, लेकिन हम यहां पर बुक में भी 78 एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है, 78.5 ही ज्यादातर मेंशन करते हैं इसको। ठीक है भी, अच्छा रिपीट कर दें। बिल्कुल, कैंपस अपडेट हो चुका है थोड़ा बहुत। डिसेबल द चैट अगेन। ठीक है सर, रिपीट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए मैं एक दफा रिपीट करूंगा और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो इस वक्त सर रिपीट द कंटेक्स्ट अगेन। ठीक है जी, पेज नंबर हमारे पास ये है 68। ठीक है, अब वापस से चैट हम खत्म कर देते हैं ताकि आप लोग सुकून करें और मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों से कहा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 है। व्हाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? जस्ट बिकॉज, ठीक है, दे कंटेन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज very strong। ठीक है, that is why we require high temperature to convert these substances into vapors form। ठीक है, इनको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं और बड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी है, मजे की है। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना, आप जो है पानी बॉटल में बंद करके उसको फ्रीजर में रख देते हैं जमाने के लिए मतलब आइस बनाने के लिए। ठीक है ना, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। ठीक है, उसको फ्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर जो आप उसके ढकने तक पानी भर दें उस बोतल के अंदर, तो अगर आप उसे जो है फ्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर जो आपने अप टू द मार्क ऊपर तक बंद कर दिया तो आपकी बोतल फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है, रीजन क्या है कि जब आप वाटर की बात करते हो इन लिक्विड फॉर्म वाटर का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब आप उसी वाटर कंटेंट को, उसी वाटर की अमाउंट को आप आइस में कन्वर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम अप टू 9% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, 9% क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। व्हाई? बिकॉज जब आप बात करते हो सॉलिड की तो आप जानते हो सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर अरेंजमेंट क्या होती है? फिक्स होती है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स होगी। ठीक है,
लिक्विड के अंदर रेंडमनेस होती है, पार्टिकल मूव कर सकता है, इधर से उधर मूव कर सकता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि चूंकि सॉलिड के अंदर यानी आइस बनते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स ने स्पेसिफिक अरेंज करना है अपने आप को, स्पेसिफिकली अरेंज करना है अपने आप को, तो फिर जब वो स्पेसिफिकली अरेंज करेगा तो रेंडमनेस खत्म हो जाएगी और अरेंजमेंट आ जाएगी। जब अरेंजमेंट आएगी तो फिर क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान गैप बढ़ेंगे। जब पार्टिकल्स के दरमियान गैप बढ़ेंगे तो लिक्विड पहले इतना था, अब आइस में इतना हो गया, ठीक है। सो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है अब 9%, ठीक है, टोटल वॉल्यूम के। क्यों? क्योंकि जब अरेंजमेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अरेंजमेंट होती है, तो हम कहते हैं कि फिर क्या होगा, रेंडमनेस खत्म हो जाएगी, अरेंजमेंट होगी तो पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। क्या भी ये मैस ओवर वॉल्यूम, मैस तो कांस्टेंट रहेगा चाहे वो आइस में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो सेकंड इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कम हो जाती है, आइस विल ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस एंड दैट इज व्हाई वाटर आइस ऑलवेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। हमेशा क्या करती है, जो बर्फ है वो तह पे बहती है, बैठती नहीं है, ठीक है जी। अब आपका मैं जो है क्वेश्चन लूंगा, चैट वापस ओपन कर लेते हैं और बताएं कि क्या है क्वेश्चन, पूछें भाई, क्वेश्चन बताएं, शाबाश। आई हैव अ क्वेश्चन, जरूर पूछें ना, अभी जल्दी से पूछ लें। सब क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन पूछना था जिसने, बता दें, फिर हम आगे चलेंगे। सर बिरयानी नहीं खाई आपने, भी खा खिलाते कुछ नहीं। देखो इसलिए तो मेरी सेहत इतनी हो गई है, बिरयानी नहीं खिलाते हो आप लोग। रिपीट करें, उस्मान कह रहे हैं रिपीट कर लेते हैं जरा, देख लें। सर समझ नहीं आई, क्वेश्चन पूछे मोहम्मद, क्वेश्चन पूछने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शाबाश, क्वेश्चन करें। फी जमा करवा सकते हैं भाई। सर न्यू सेशन के से चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, एग्जैक्टली नंबर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने शुरू नहीं पढ़ा हुआ। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? देखो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एटम होता है वाटर के अंदर। ऑक्सीजन जो है चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं होता उस पर। ये देखो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल चार्ज नेगेटिव का। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। वैसे हम कहते हैं कि ऑपोजिट पोल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेंगे। सर योर वॉइस इज सो स्वीट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़ी मेहरबानी। सर जब आप चैट डिसेबल कर देते हैं ना, तो कुछ बच्चा फिर भी चैट कैसे कर रहे होते हैं, तो ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये है कि बाजू का ऐसा होता है कि सिस्टम अलाउ तो नहीं करता। आई थिंक ये जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए होता होगा ऐसा, देख लेते हैं इसको भी, दोबारा समझा देते हैं। चलें जी, फिर अब आपको वापस म्यूट करते हैं और उसके बाद आप लोग रिलैक्स करें थोड़ा सा, जो है ना आप क्या कहते हैं, एनर्जी वापस बूस्ट करें अपनी, और जब फिर आएंगे फिर से बातें करना, पहले थोड़ा सा वेट कर लो। चलो आप म्यूट हो गए और अब मैं बोलता हूँ। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा पार्टिकल्स को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि वाटर हो या एथेनॉल हो, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये जो है हाई टेम्परेचर कंटेन करेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करेगा, 100 डिग्री और 78.5 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हो इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, आइस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जब आप इसको कंडेंस करोगे इन द फॉर्म ऑफ आइस
ठीक है। तो हम समहाउ कहते हैं जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो फिर इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बढ़ जाएंगी। जब स्पेसेस बढ़ेंगी तो हम कहते हैं कि आइस की फॉर्म के अंदर वाटर जो है वो 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जब 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो फिर हम कहते हैं डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको पिक्चराइज फॉर्म में करते हैं, जरा थोड़ा सा ना कहानी तो कर ली है, पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो ऐसे, ये आ गया। देखो बड़ी खूबसूरत किस्म की पिक्चर बन रही है। ये अब देखो ये मैंने कुछ चंद एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं अरेंज किए हैं और इनको मतलब पिक्चराइज किया कि आइस में कुछ इस तरह से होता है। अच्छी खासी स्पेस नजर आ रही है आप लोगों को। पहले वाटर में ऑर्डरनेस नहीं थी, डिसऑर्डरनेस थी, तो यहाँ भी कहीं वाटर मॉलिक्यूल पड़ा होगा। लेकिन जब ऑर्डरनेस आएगी तो हर मॉलिक्यूल के दरमियान इतना स्पेसिफिक गैप जरूर लाजमी है, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम चूंकि डिनोमीटर में है, इट मीन्स के वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हो गई। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? अब आप लोग दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर यार सर क्यों मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे? पान क्वेश्चन तो करे फिर बताएंगे ना। क्वेश्चन पूछें जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। कुछ निशान लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपने क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, टेल मी अबाउट फिजिक्स मॉडल। भाई मैं फिजिक्स मॉडल की बात करूँ, क्या पता भाई आपके कंसल्टेंट टीचर जो हैं उनसे आप पूछेंगे कि फिजिक्स मॉडल जो उन्होंने बनवाए थे वो कब डिस्प्ले करेंगे या क्या करेंगे उसका, ठीक है। मुझे नहीं पता उसका, ठीक है। अच्छा, कैसे करवानी है तो उसके लिए आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया, गानिया 0300 888 50 सॉरी 5650। उन पे कॉल करें और उनसे पूछें, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा भाई, अच्छा सर, कुछ लोगों की चैट क्यों डिसेबल नहीं होती ये तो मैं देखना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं सर, आप क्या क्या है, आपका क्या है, मेरा क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब अगस्त में फ़ी जमा करवा सकते हैं, करवा सकते हैं आइमा, आप तब भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि कुछ ना कुछ आपके चैप्टर्स का हर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बात कर लें जल्दी से कुछ चीज़ें। पेज नंबर 67 है जी, जुलाई में भी करवा सकते हैं, अगस्त में भी करवा सकते हैं, दोनों तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 67 है और पेज नंबर 67 जो है उस पे आपने लास्ट लाइन देखनी है, लास्ट लाइन, ठीक है जी। उसमें आपको जो है एक जो लास्ट लाइन में पॉइंट मिलेगा वो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड, जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। जैसे कि उसने एग्जांपल मैंने भी आपको प्रोवाइड की थी, बॉइलिंग पॉइंट का बता रहा है वो, ठीक है। सो आपने ये जो इस यहां से स्टार्ट हो रही लाइंस, इसको आप नेक्स्ट पेज तक एज इट इज करेंगे। ये 3 लाइंस बनती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी, ये आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, पहली जो 2.5 लाइंस हैं नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट की, ठीक है, वो आप जरूर करेंगे, ठीक है जी, वो आप लाजमी करेंगे, ठीक हो गया। उसमें वो बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किस तरीके से हम कहते हैं कि वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है आइस के, और ओवरऑल डेंसिटी जो है इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। सो आप ये करेंगे लाजमी, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें। ये तो आने कंपाउंड की तरफ जाएंगे, हम आने कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे। जी, अब देखा ना आप लोगों को मैं थोड़ी देर छोड़ दिया तो आप लोगों ने अच्छे खासी जो है डिस्कशन स्टार्ट कर दी है।
और जो है मतलब देखा ना, अब आप लोग जब डिस्कशन करते हो तो बस ऐवी बातें करते रहते हो, कोई जो है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती आपकी। सर उर्दू में भी बता दें प्लीज़। उर्दू में बताया ना मैंने आपको सारा कुछ, तो कश्यप आपको भी उर्दू में मैंने बताया सारा कुछ कि भाई अब हम कह रहे थे कि जब हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको एवेपोरेट करना, वेपर्स में कन्वर्ट करना, यानी कि भाप में कन्वर्ट करना, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बात कही थी, दूसरी बात कही थी कि ये अरेंज होंगे, मतलब कि हम कहते हैं कि जो है ना इनकी जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक होगी, फिक्स होगी, ठीक है, या हम कहते हैं खास किस्म की होगी, जिससे गैप क्रिएट होता है। गैप क्रिएट होने से क्या होगा, ओवरऑल जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, और इससे पहले मैं आप लोगों को तो ना खामोश करूंगा, आप लोग बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड आ रहा है। आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं वो टाइप ऑफ कंपाउंड कि जिसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन हो, में क्या हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन हो, ठीक है, और पार्टिकल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। यहां डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ कंपाउंड the type of compounds in which the smallest particle are ions, and there exist ionic bond between them. ठीक है, इसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, इट्स कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी वो कंपाउंड जिसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन हो और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड हो, इसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, किधर गया ये आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक वो टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगी, इनके दरमियान कह रहा हूं, ठीक है, इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगी। इस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, यानी कि Na+ और Cl नेगेटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है इसको हम कहते हैं सिंपल आयनिक बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है जी। अब आप मुझसे जल्दी से डिस्कस कर लें ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए, और फिर हम इससे आगे कल चलेंगे जी। तो चैट डिसेबल हो जाती है सबकी, बट हम फिर भी टाइप कर सकते हैं। मेरी चैट डिसेबल, बट मैं मैसेज कर रही हूं, इसलिए बातें करते रहते हैं। ओहो, देखा कहानी, आपने कहा था शुरू में बातें नहीं करती मैं, अब सिर्फ पढ़ती हूँ, और अब देखो आप खुद ही जो है ये कह रही हैं कि हम बातें करते रहते हैं, देखिए बात आप करती हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? टाइमिंग मानूर यही रहेगी और इसी टाइम के मुताबिक हम चलेंगे।